कैसे कैसे दिन आ गए भैया। ये संजय राउत जी को जेल की सजा सुनाई गई है। जी हां, संजय राउत को जेल। यकीन ही नहीं होता। अब तो पहले इनसे बातचीत करनी पड़ेगी। ये कैसी खबर है संजय राउत जी, आपको जेल? ऐसा कैसे हो गया? आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ। अरे एडिटर महोदय, ये पुरानी बाइट क्यों सुना रहे हो यार? इसका संजय राउत जी के जेल जाने से क्या लेना देना? क्यों संजय जी, सही कह रहा हूं ना? पूरी तैयारी है, आप आइए, अब हमारा चैलेंज। याद है, आप एकनाथ शिंदे को ऐसे ही धमकी देते थे, गजब का चैलेंज देते थे। याद है कि नहीं आपको दोस्तों? जरा सुनाओ क्या? रास्ते की लड़ाई रास्ते पर सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे, चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। वैसे एक बात तो है संजय राउत जी कि आपने कंगना को गंदी गाली दे दी और उसके बाद भी आपको अफसोस नहीं हुआ। याद है ना? उल्टा अपने हरामखोर शब्द को एक नई परिभाषा दे दी। भूल तो नहीं गए? जरा सुना देता हूं। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम तू यानी तू बहुत नॉटी है। हालांकि संजय राउत जी, आपको याद होगा कि कंगना रनौत ने भी आपको चेतावनी दी थी। याद ना हो तो वो भी सुन लीजिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। मगर दोस्तों, संजय राउत ने कंगना के घर गिराए जाने के बाद खुल्लम खुल्ला अखबार में छाप दिया था कि उखाड़ दिया। लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिलाता हूं। और संजय राउत यही नहीं रुके थे। महिला सांसद नवनीत राणा और उनके पति को बंटी और बबली कहते थे। सुन लीजिए। ये जो मिसेस बंटी बबली है। और हाँ, एक बार तो सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देने लगे। बताइए, अमित शाह को चुनौती। अब आपको बयान सुनाना पड़ेगा, याद तो होता नहीं है। सुन लीजिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहता हूं। मगर दोस्तों, आज खुद को केंद्रीय गृह मंत्री का हेडमास्टर कहने वाले संजय राउत को जेल की सजा हो गई है। सुन लीजिए, 15 दिन की जेल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना। क्यों हेडमास्टर साहब? कहां से है ये खबर? मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो दिखाते भी नहीं है। खबर बताता हूं दोस्तों। मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा सोमैया द्वारा एक मानहानि का मामला दायर किया गया था, जिसमें ये उद्धव ठाकरे ग्रुप के राज्यसभा सांसद दोषी करार दिए गए हैं। और अदालत ने दोस्तों राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और इसके साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा। आप जानते हैं, किरीट सोमैया की पत्नी प्रोफेसर हैं मेधा सोमैया। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। जरा उनका बयान सुनाता हूं। मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने कुछ खराब किया ही नहीं था। खाली उन्होंने मेरे पर आरोप लगाए और न्यायालय के सामने हम जब भी गए तभी जुडिशरी ने, न्यायालय ने हमें सच्चा साबित कर दिया और हमारा न्याय हुआ। इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ न्यायालय का। हालांकि दोस्तों, कोर्ट ने संजय राउत की सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया है ताकि ये इसके खिलाफ अपील दायर कर सके। और वैसे भी ये कानूनी प्रक्रिया है, मगर दोषी करार दिए जा चुके हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, ये भी समझ लीजिए। ये पूरा मामला दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं मेधा, उनकी शिकायत से जुड़ा हुआ है। राउत के खिलाफ मानहानि का केस दायर करते हुए उन्होंने कहा था कि राउत ने 15 अप्रैल और 16 अप्रैल 2022 को उनके बारे में जो बयान दिए थे वो अखबारों की हेडलाइन बन गए थे, जो मानहानिकारक और गलत थे। बकायदा प्रोफेसर साहब ने सबूत के तौर पर वीडियो क्लिप्स भी पेश किया और दावा किया कि राउत ने ये बयान मीडिया चैनलों को दिए थे। और कोर्ट के सामने
मेधा ने राउत से बिना शर्त माफी मांगने और इस खबर का खंडन करने की मांग की थी, जिससे भविष्य में उनके प्रति अपमानजनक सामग्री प्रकाशित होने से रोकी जा सके। क्या है मामला? ये जो संजय राउत का बड़बोलापन है ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या किया उन्होंने। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के ये जो नेता है संजय राउत, उन्होंने आरोप लगाया था दोस्तों कि सोमैया दंपत्ति मीरा भाईंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल है। बताइए, कोई इधर उधर का कुछ नहीं है, ये केजरीवाल वाला स्टाइल है, बस लगा दो आरोप। लेकिन इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत की और 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज कराया था। अब आखिर में दोस्तों एक बात बताना पड़ेगा, जब संजय राउत को ये बड़बोलापन भारी पड़ा है, ये जो केजरीवाल स्टाइल में सब पर आरोप लगा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कि आखिर संजय राउत का ये हाल क्यों हुआ। भाई, जिसकी धमक पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि ये जब मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तब तो पूरा देश इनको देखता था। भाई आज क्या हो गया? आज वो कोर्ट की नजर में दोषी क्यों हैं? तो मैं आपको एक छोटी सी बात, मतलब आखिर में दिखाता हूं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको बताना जरूरी है कि जो हाल आज संजय राउत का है, वही हाल उद्धव ठाकरे का भी होगा। और सिर्फ एक कमेंट के जरिए दोस्तों आपको दिखा रहा हूं, 2 बयान आपको दिखाऊंगा। शरद पवार, जिनके बारे में बाल ठाकरे की क्या राय थी सब जानते हैं, बेहद खराब राय। बाल ठाकरे जानते थे कि वाजपेयी सरकार को गिराने का अगर कोई दोषी है तो वो शरद पवार है। वो उनसे हाथ तक नहीं मिलाना चाहते थे, गंवारा नहीं था उनको। बयान सुनाता हूं बाल ठाकरे साहब का, सुनिए। A simple thing is the man who is responsible for toppling down their government, that is Vajpayee government. How can we afford to have a shake hand with him? देख रहे हैं ना, मगर संजय राउत बाल ठाकरे के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर उन्हीं शरद पवार के घुटनों पर जाकर पसर गए और उन्हें भीष्म पितामह कहने लगे थे। एक पुराना बयान इनका सुनाता हूं ताकि पूरा संदर्भ पता चले, सुन लीजिए। देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं, मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूं। और पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है, देखा आपने। और जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाए, जिन व्यक्ति के सिद्धांतों पर पूरी शिवसेना खड़ी हुई, पूरा परिवार चलता था, उससे पूरा का पूरा रास्ता ही पलट गया। और इसीलिए दोस्तों ये स्थिति पैदा हुई। अनाप शनाप बयान, अराजकता, और आज कोर्ट में उनको दोषी करार दिया है, 15 दिन की सजा सुनाई है। आपको क्या लगता है, संजय राउत बदल जाएंगे? मैं चाहता हूं दोस्तों आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए ताकि पता चले। और एक निवेदन और करना चाहता हूं दोस्तों, हरियाणा चुनाव है, HB मेलोडी पर एक नया गीत मैंने अपलोड किया है हरियाणवी अंदाज में। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं आपको, देखिए। बरस में सबके बाग जागे सेरे, 10 बरस में सबके बाग जागे सेरे, काम विकास के भी इब दिखण लागे से, काम विकास के भी इब दिखण लागे सेरे। भाजपा ही मेरे राज्य की जरूरत से, भाजपा ही मेरे राज्य की जरूरत से, रे मोदी जी ने सारा हरियाणा मांगे से, रे मोदी जी ने सारा हरियाणा मांगे से रे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये गीत पसंद आएगा। आप HB मेलोडी में ही जाकर देखिएगा और अपनी राय दीजिएगा। बाकी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। ऐसी खबरें देखने के लिए बिल्कुल नए अंदाज में आपके सामने लाने का प्रयास करता रहूँगा। अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।